नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मोमेंटम होने के बाद वो कहीं पे भी नहीं रुकते। हम यही सोच के तो मोमेंटम फंड्स हमने लिए थे, लेकिन इन मोमेंटम फंड्स की सच्चाई क्या है? क्या हमने जो लिया वो सही था, या फिर जिन्होंने नहीं लिया क्या हमने मिस कर दिया? तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि चीज़ों को समझ सको, कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है। तो पहली बात, 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। कोई भी फंड प्योरली लार्ज कैप नहीं है, या तो मोमेंटम 200 है या मोमेंटम 500 है। तो मेनली लार्ज एंड मिड कैप या फिर एक पूरा मल्टी कैप की तरह काम करते हैं ये, या फिर प्रॉपर मिड कैप भी हैं कुछ, और स्मॉल कैप वाले भी 2-4 हैं। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जो प्योरली मल्टी कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप की तरह काम करते हैं, और क्या हम इनको अपने फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप से कंपेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं वीडियो में ये चीज़ करूँ तो आप कहोगे कि यार ये तो थोड़ा सा जाती होगी मतलब ये तो थोड़ा अनफेयर होगा कि मैं मल्टी कैप्स को एक इंडेक्स फंड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। वैसे भी ये लार्ज एंड मिड कैप है और इनमें थोड़ा बहुत स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे -2%, और ये सारे के सारे फंड पॉजिटिव हैं। 6 मंथ वाले टाइम होराइजन पे निप्पॉन मल्टी कैप जरूर माइनस में है। लास्ट 1 ईयर में ये भी सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन ये रेयरली, मतलब 1% से भी कम का रिटर्न है। लॉन्ग रन में 3 इयर्स और 5 इयर्स की बात करें तो वहाँ पे रिटर्न्स और भी ज़्यादा खराब हैं। अब मैंने यूटीआई वाले को इसलिए लिया क्योंकि यूटीआई एकमात्र ऐसा था कि जो 5 साल हो चुके थे, बाकी सारे शॉर्ट टर्म हैं, और नॉर्मली इंडेक्स फंड है, तो मुझे नहीं लगता बाकियों में भी कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आने वाला है। तो अगर सिर्फ इस बेस पे मैं बोलूँ तो यूटीआई निफ्टी 200 वाले फंड्स बेकार हैं कंपेरेटिवली फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। लेकिन हम इनको थोड़ा सा और अगर सेफ चीज़ों के साथ कंपेयर करें, जैसे पराग पारिक कंप्लीटली लार्ज कैप है, नाम पे मत जाना, फ्लेक्सी कैप कंप्लीटली लार्ज कैप है। अगर मैं इस लार्ज कैप के साथ इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे दोनों के अंदर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मुझे सेम देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा लॉन्ग रन में पराग पारिक आगे निकलता हुआ दिख रहा है। अब डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसका काफ़ी सही रहता है, और इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मुझे तो ठीक ही लगा फिर, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अगर आप डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपने दिया है और फिर रिकवर अच्छे से नहीं किया तो आप 1-2% पे रुके होंगे, और शायद यूटीआई निफ्टी 200 ने भी ये किया होगा। यहाँ पे पराग के मुकाबले यहाँ पे मैं इसको नंबर देना चाहूँगा कि थोड़ा सा सही साबित हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मेनली फाइनेंस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, सर्विस है। आप देख सकते हैं मोमेंटम में 66% लार्ज कैप है और 33 मिड कैप है, लेकिन पराग पारिक 75% इधर, और ऑलमोस्ट ये 8% आपका यूएस की इक्विटी मार्केट, और इधर अगर मैं बात करूं डेट में 10% इन्होंने पैसा डाला हुआ है। तो एक चीज़ देखने को मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगी। अगर आप एक बेवकूफ़ इन्वेस्टर हैं तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं या फिर एक एग्रेसिव प्रॉपर एग्रेसिव इन्वेस्टर, जिसे मैं बोलता हूं कि वो रिसर्च भी करता है, उसे पता है वो कहाँ रिस्क ले रहा है, आंख बंद करके चलने को एग्रेसिव नहीं बोलते, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, दोनों के अंदर रिटर्न्स ऑलमोस्ट इक्वल थे। 1 ईयर वाले टाइम फ्रेम पे और 3 वाले पे 5 ईयर्स पे रिटर्न ऑलमोस्ट सेम थे। पराग पारिक आधा 1% आगे होगा, लेकिन एक चीज़ सरप्राइजिंगली मुझे देखने को मिली कि डेट में 10% है, ठीक है, चलो इस पर मैं काउंट नहीं करता, लेकिन लार्ज कैप में 75% है। कोई मिड कैप नहीं, कोई स्मॉल कैप नहीं, 2-4% को आप काउंट मत कीजिए। और यहाँ पे मिड कैप 34%, ऑलमोस्ट 33% है। तो रिस्क के मामले में अगर मैं बोलूँ तो ये तो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो लेके बैठा है। जीरो क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 10% डेट है इनके पास, चलो आप कैश मान लो, डेट मान लो, जो भी है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी में इन्होंने जो पैसा डाला हुआ है वो पूरा का पूरा लार्ज कैप में डाला हुआ है। तो फंड सेफ्टी के मामले में मोमेंटम फंड से बहुत आगे है, और ऊपर से 1-2% आगे दे रहा है। तो ये बहुत सरप्राइजिंगली है, और इस तरह के फंड से मैं दूर रहूँगा और अपने क्लाइंट्स को भी रखूँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप इतना रिसर्च नहीं कर सकते, और आप तो आपको इन फोमो में फंस चुके हो, या लग रहा था कि फंस जाओगे, तो इस जो स्क्रीन पे नंबर है ना, इस पे जस्ट अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करो, हमसे बात करो और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो प्रॉपर रिसर्च वर्क के ऊपर, प्रॉपर फैक्ट्स के ऊपर, प्रॉपर नंबर्स के ऊपर, ना कि फोमो के ऊपर कि किसी कंपनी ने मोमेंटम वर्ड डाल के आपको चिपका दिया और आप पागल हो गए। मैंने ऐसे ऐसे पोर्टफोलियोज देखे हैं, 4-4, 3-3, 2 मोमेंटम फंड रखे हुए हैं, और जबकि है कुछ नहीं, इंडेक्स फंड है।
उस समय मोमेंटम अच्छा चल रहा था तो इस फंड ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिए, लोग पागल हो गए। ट्रैक रिकॉर्ड वो क्या होता है, फंड मैनेजर वो क्या होता है, स्ट्रैटेजी वो क्या होता है, हमें तो बस एक चीज़ पता है कि मोमेंटम वर्ड दिख रहा है मुझे। बट यहाँ पे चलो मैं एक और मौका देते हैं, हम ICICI प्रूडेंशियल जो एक छोटा फंड है, इस फंड को अगर मैं मौका दूँ तो ये फंड भी लॉन्ग रन में इनके कंपैरेटिवली तो कहीं भी खड़ा नहीं होता। अब इस पे टाइम वेस्ट करे बिना एक मल्टी कैप टाइप फंड उठाते हैं और इसका रिटर्न देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसने 2% दिए हैं, ये फिर भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है इनसे 200 वालों से, ठीक है। ये निफ्टी जो 500 में से उठाया गया है यानी कि मल्टी कैप की तरह काम कर रहा है, वो थोड़ा सा मुझे बेटर नज़र आ रहा है यहाँ पे इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या बोलूँ, 1 ईयर की बात है और लास्ट क्वार्टर की बात है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे तो भाई हमारे जो सभी के सभी मल्टी कैप हैं उनसे तो काफ़ी पीछे है। एक निपोन की बराबरी ज़रूर कर रहा है क्योंकि निपोन ने सिर्फ 2% रिटर्न दिए हैं और लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। निपोन के पास AUM बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन अदर देन दैट मुझे फिर भी लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस कुछ खास समझ नहीं आया। अगर आप मल्टी कैप जा रहे हो, अगर आप इतना रिस्क ले ही रहे हो, हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर ये बिल्कुल घटिया होते, बिल्कुल ख़राब होते तो मैं शायद अगला पार्ट ना बनाता। अगले पार्ट में मुझे कुछ उम्मीद दिखी, तभी मैंने आगे उस पार्ट को भी पोस्ट करने का डिसीज़न लिया। सो अगर आपको लगता है कि आपको वो पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।